Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you're fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Ms. Nida Zamurd. Students, as you know that in our previous lecture we were discussing about mixtures. Today we will discuss distinguishing among elements, compounds and mixtures. Open page number 78. Study the table below which shows the melting and boiling points of some substances. ये table given है, इसमें कुछ substances का आपको melting point और boiling points given है. Now what are melting and boiling points? Melting point of a substance is the temperature at which the substance melts. मेल्टिंग पॉइंट से मुराद वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट होता है. मेल्टिंग से क्या मुराद है? चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. ठीक है, आपको पता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. सो वो टेम्परेचर जिस पे मैटर जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि मैटर मेल्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है. बॉयल होता है मतलब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. नाउ स्टडी द टेबल. सब्सटेंस है आपके पास सोडियम विच इज़ एन एलिमेंट. मेल्टिंग पॉइंट है इसका 98 सेल्सियस, यानी कि सोडियम को आप हीट करें 98 सेल्सियस तक उसे टेम्परेचर आप प्रोवाइड करें, हीट करें तो सोडियम विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड सोडियम. और इसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है 883 सेल्सियस के लिए, यानी कि आप इसको हीट करते जाएं, इतना करें कि उसका टेम्परेचर 883 सेल्सियस तक पहुंच जाए, देन इट विल बी इवेपोरेटेड. देन नेक्स्ट सब्सटेंस है क्लोरीन. क्लोरीन इज ऑल्सो एन एलिमेंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट है -101 सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है -35 सेल्सियस. जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं, दो एलिमेंट्स मिलते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो कि टेबल सॉल्ट है. मेल्टिंग पॉइंट है 801 और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है 1465 सेल्सियस स्केल. देन वाटर. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 है क्योंकि वाटर इज ऑलरेडी इज ए लिक्विड. ठीक है, तो उसने क्या मेल्ट होना है. और बॉइलिंग पॉइंट उसका है 100. इसी तरह से वाटर की एक स्टेट होती है आइस. ठीक है, तो आइस को भी आइस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, 0 सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाती है. बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100. फिर अगर आप सोडियम क्लोरीन और वाटर तीनों को मिक्स करें, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाएं, मिक्सचर बनाएं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से भी कम होता है. ठीक है, 0 से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि उस मिक्सचर के अंदर सोडियम और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है. और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि जितने उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन होंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. अंडर द सेम कंडीशंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड. ठीक है, कंडीशंस अगर सेम रखी जाएँ तो एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं. मिसाल के तौर पे सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 98 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 883 है, वो यही रहेगा. इसी तरह से जो कंपाउंड्स हैं वो भी, उनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं. जबकि अनलाइक कंपाउंड्स, mixtures have a range of melting and boiling points depending on their composition. ठीक है, कंपाउंड्स के बरक्स जो मिक्सचर्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो वेरी करते हैं, डिपेंड करता है उनकी कॉम्पोजिशन पे. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज स्लाइटली लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 सेल्सियस. इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली हायर दैन दैट ऑफ प्योर वाटर 100 सेल्सियस. हाउ मच लोअर और हायर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन द वाटर. अब जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है उसका मेल्टिंग पॉइंट पानी से थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, यानी कि वाटर, प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है, तो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 सेल्सियस से थोड़ा सा कम होता है. इसी तरह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. हाउ मच लोअर और हायर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर. अब इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना लो होगा या कितना हाई होगा वो डिपेंड करता है कि जो सोडियम क्लोराइड की अमाउंट है पानी के अंदर वो कितनी है. ठीक है, वो अमाउंट अगर ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज विच हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज़ एंड इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटीज़. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेज हैं. ठीक है, उनमें कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी स्पेसिफिक होते हैं, उनकी डेंसिटीज़ भी स्पेसिफिक होती हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटीज़ भी. इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजर सकती है. ठीक है, इसी तरह से जो मिक्सचर्स होते हैं दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो फिक्स नहीं होते. इसी तरह से उनकी डेंसिटीज़, इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, डिपेंड करता है उनकी कॉम्पोजिशन पे. ठीक है, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर
हम सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल ले लेते हैं। जितनी ज़्यादा सोडियम और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा उनके ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी करेंगी, ठीक है। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं, मिक्सचर कौन से हैं। मिल्क इज़ अ कंपाउंड, मर्करी इज़ एन एलिमेंट, आपको पता है। सल्फ़र भी एक एलिमेंट है, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसी तरह से डायमंड इज़ एन एलिमेंट, शुगर इज़ अ कंपाउंड, प्लास्टिक इज़ एन एलिमेंट, इंक इज़ अ कंपाउंड एंड मडी वाटर इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। जो मडी वाटर होता है वो मड वाटर और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेपरेटिंग मिक्सचर्स। क्या हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, तो क्या आप उसमें से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं? सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर पे। बट आंसर इज़ येस। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और जो सॉल्ट होता है वाटर के अंदर, डिज़ोल्व सॉल्ट जो था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसी बर्तन में या पैन में रह जाता है जिसमें हमने उसे हीट किया था। दैट मीन्स कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। The constituents in mixtures can be separated by physical processes. How would you separate a mixture of iron fillings and a sulfur powder? Okay. मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेपरेट आउट किए जा सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हाउ वुड यू सेपरेट देम? Very simple. A magnet can be used to attract the iron fillings and remove them from the mixture because iron is magnetic while sulfur is not. हम आयरन फिलिंग्स को सल्फ़र पाउडर से अलहदा करने के लिए मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आयरन जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि आयरन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट वाइल सल्फ़र इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। अब क्या होगा, मैग्नेट हम यूज़ करेंगे, मैग्नेट तमाम आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगी और इस तरह से वो सल्फ़र पाउडर से सेपरेट हो जाएंगी। Thus, a difference in properties of the constituents of the mixture is used to separate them. तो हम कह सकते हैं कि दोनों constituents की properties में जो difference था, क्या difference था? One is magnetic and other is non-magnetic. तो उस difference की वजह से हमने इनको separate कर लिया। इसी तरह से different separation techniques use होती हैं, like filtration, evaporation, distillation and chromatography. These are physical processes which make use of the difference in the properties of constituents of mixture to separate them. ठीक है, इनको हम use कर सकते हैं किस लिए? मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए। सबसे पहला प्रोसेस जो है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस हैज़ बीन डिस्कस्ड विद यू इन क्लास 6 एज वेल। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया ये क्लास 6 में। फिल्ट्रेशन में एग्जांपल हम लेते हैं मडी वाटर की। एज़ यू नो दैट मडी वाटर इज़ मिक्सचर ऑफ मड, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो मडी वाटर से हम मड को कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए यूज़ किया जाता है, जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो बीकर, ठीक है, अदर वन इज़ फ़िल्टर फनल, और इसके ऊपर एक पीस ऑफ फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मडी वाटर को इस फ़िल्टर पेपर में से गुजारा जाता है, जो पानी होता है वो फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाता है और बीकर में कलेक्ट हो जाता है, जबकि जो मड होती है इट कैन नॉट पास फ्रॉम द फ़िल्टर पेपर्स। फ़िल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से पानी तो गुजर जाता है लेकिन मड गुजर नहीं सकती, तो वो मड जो होती है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती है और जो क्लीन वाटर होता है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है बीकर में। लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रेसिड्यू ट्रैप्ड बाय द फिल्टर पेपर, ठीक है, ये फिल्टर पेपर है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर ही ट्रैप हो जाते हैं, जबकि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स होते हैं यानी कि जो वाटर होता है वो पास हो जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन क्या है? यूजिंग अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी यूज टू रिमूव मड फ्रॉम मडी वाटर एज मड कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये आप सबको पता है कि मड जो थी वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकती, बट वाटर कैन। मड इज़ लेफ्ट एज द रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है। व्हाट इज़ रेसिड्यू? The solid which cannot pass through the filter paper and trapped on the surface of filter paper is known as residue, ठीक है। वो सॉलिड जो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकता उसको हम कहते हैं रेजिड्यू, जबकि जो फिल्ट्रेट क्या होता है, वाटर इज़ कलेक्टेड एज द फिल्ट्रेट इन द बीकर और फ्लास्क। ये फ्लास्क में आप देख रहे हैं वाटर कलेक्ट हुआ है, इट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। वो लिक्विड जो फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। सो ये है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सिंपली इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, फ़िल्टर फनल होती है विच इज़ फिटेड विद फिल्टर पेपर, और एक हम फनल या बीकर यूज़ करते हैं जिसमें हमने पानी को कलेक्ट करना है।
मडी वाटर डाला जाता है, उसमें पानी जो होता है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है, जबकि मड उसके ऊपर ही ट्रैप हो जाती है। इन दिस वे वी कैन सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। फिर ये कुछ एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ से। सम एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन आर यूज्ड इन डेली लाइफ एज शोन बिलो। ये कोलेंडर वो लाइक इसको आम जुबान में हम छलनी कहते हैं, ठीक है, जिसमें बॉटम पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखें, फ्रूट वॉश हो रहा है, पानी उन पोर्स में से निकल रहा है। इसी तरह से ऑयल फिल्टर है। देन टी बैग्स होते हैं, ठीक है, टी बैग्स में भी देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं, जो कि टी लीव्स की जो कलर होता है खाली उसको ही वो उसमें से गुजरने देते हैं। देन फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो पानी को प्योरीफाई करने के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, फिल्ट्रेशन उसमें भी यूज़ की जाती है, ठीक है। कैसे? रॉ वाटर इज़ पास थ्रू सैंड फिल्टर्स टू प्योरीफाई द वाटर। जो रॉ वाटर होता है, जो डिफरेंट सोर्सेज से, लेक्स या रिवर्स वगैरह से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ नॉट प्योर, उसको फिर डिफरेंट सैंड फिल्टर्स होते हैं, बड़े बड़े सैंड फिल्टर्स, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी होता है, साफ़ पानी, वो उन फिल्टर्स में से गुजर जाता है। सैंड फिल्टर में से बाकी जो कंकरियाँ वगैरह, ये जो भी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स, वो उस फिल्टर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। So that was all about filtration. Next जो है technique, that is evaporation, that will be discussed in next lecture. Thank you so much students. Allah Hafiz.